ठीक, अच्छा चले, ठहर के ठहर के बात करेंगे ताकि पता चले ना। ठीक है। तो सर मेरा नाम मोहम्मद खुनशान खलील है। मैं इधर डेरा गाजी खान का ही रिहायशी हूँ, डीजी खान का छोटा सा समाजी कारकुन भी हूँ। अब सर मैंने कुछ सवाल नोट किए हैं। अब खैर सवालात तो लंबे हो जाएंगे, फिर मैं इसके ऊपर आपके जवाब सुनना पसंद करूँगा। पहली चीज़ ये है कि स्टूडेंट को क्या चाहिए। अब इसके अंदर 3 चीज़ें मैंने ऐड की। एक, उसको गाइडलाइन चाहिए, फ्यूचर की प्लानिंग चाहिए, और उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। अगर इससे मैं पहले की बात करूं, जिस इदारे के अंदर वो पढ़ता है उनको सिर्फ इतना पता है कि जी हमारी जो फीसेज हैं हमने बड़े मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ है, हमारे बजट पूरे नहीं होते, हम अब आला तालीम दे रहे हैं। बच्चा जो डिग्री कर रहा है उसको ये नहीं पता वो डिग्री क्यों कर रहा है। यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग नहीं है। अब वो डिग्री करेगा, सारा कुछ करेगा, जब उसकी डिग्री एंड हो जाएगी तो असातिज़ा उसको मुबारकबाद पेश करेंगे। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आप 40,000 50,000 कमा सकेंगे एक जॉब की तरफ से। अब उसके अलावा सर अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल बड़ा आम सा मसला ले लेते हैं, गली के अंदर गटर का ढक्कन नहीं है, हम क्या करेंगे जी। यहाँ पे बच्चे गिर रहे हैं, बाइक एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं, हमें इसके खिलाफ ना मतलब जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। अब होगा क्या, ढक्कन लगता है, पहली जो पोस्ट आती है, मैं इंतहाई मशहूर हूँ MNA का, MPA का, वहाँ पे हाँ गटर का ढक्कन लगवा दिया। वहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी कहाँ पे है, लोकल गवर्नमेंट कहाँ पे है, वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी कहाँ पे है। इसके अलावा सर एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर आप इलेक्ट हो गए, क्या आप हमें सपोर्ट करेंगे या इग्नोर करेंगे। अब इस चीज़ का मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ सर। स्टूडेंट्स को, यूथ, क्योंकि उसके अंदर सारे आ जाते हैं, जवान, स्टूडेंट्स वगैरह। अब सर अगर मैं एक एग्जांपल दूं, आपने लीडरशिप की बात की ना कि हम क्यों कुछ नहीं कर सकते, माजरत के साथ कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है। अब सही बंदा छुड़वाने हैं, अच्छा वो बंदा कौन है, पे कॉल कर रहे हो, वो कहता है चोर है, फिर आप बता रहे हो हाँ सही वो थे चोर है, वो कहते हैं छोड़ दो, हाँ सही पीछे छोड़ दो। मतलब इस तरह की हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए, हमें चाहिए शऊर। अगर इतने टाइम के अंदर हमें आप नहीं बोलें कि हम आपको दूध की नहरें चला के देंगे, हम आपको साफ पानी देंगे, पौधों की ये कहते हैं जी हमने यहाँ पे पौधे लगाए, कहाँ पे दिखाएं, पौधे लगा दिए, केयर टेकर कौन था, केयर किसने की, किसी ने नहीं की। इतने अरसे में अगर 2 साल के लिए आप कैंसर हॉस्पिटल के लिए यहाँ पे काफ़ी जदोजहद हो रही है, मैं नहीं कहता हमें कैंसर हॉस्पिटल दें, ग्रीन बसेस चली, मैं नहीं कहता हमें ग्रीन बसेस दें, हमें शऊर दें, हमें सोचने का मौका दें। एटलीस्ट इतना तो पता हो अगर हमने कंप्लेन करनी है किसको करनी है। यूनिवर्सिटी की बात की, डेरा गाजी खान के जो स्ट्रक्चर की बात लास्ट टाइम आपसे बड़ी डिटेल में इसके ऊपर बात हुई थी, आपने समझाया था कि डीजी खान का नक्शा कैसे मैंने बनाने की कोशिश की थी, वो मुझे आज तक भी याद है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी की बात की जाए, डीजी खान के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी है, गाजी यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन यूनिवर्सिटी है। एक यूनिवर्सिटी जहाँ पे मेजोरिटी लोगों को पता ही नहीं होगा, मीर चाकर खान रिंद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जबकि डीजी खान के लिए सबसे बड़ी गनीमत है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। आपके जामपुर के लोग, मानवदानी के लोग, चोटी के लोग, दूर दराज के लोग यहाँ पे पढ़ने आएंगे, लेकिन बात कौन करता है, कोई नहीं करता। उनको इस चीज़ से सरोकार नहीं है। वो क्या बोलेंगे जी, ये बंदा आया, इसने सवाल किया, इसको रिफ्रेशमेंट करा दो, इसकी एक डब्बा चावलों का पकड़ा दो, ये सही, इसने बात बहुत अच्छी की, इसको एक मतलब सूट दे दो। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप हमें एक उस साइड के ऊपर लेके जा रहे हैं, लाइक वी आर गोइंग टू क्वेश्चन देन गिव देम, क्योंकि हमने उनको चुप करना है। मेन चीज़ ये है सर। एट द एंड अब ये बताना चाहूँगा, MNA MPAs का जो सबसे बड़ा काम है वो हमारे इशू को हाईलाइट करें। अब अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं नाम ले लूँगा, पिताफी साहब का लूँ, महमूद कादिर साहब का लूँ। अब हमारी गली की नुक्कड़ के ऊपर ना बैनर लगा हुआ है महमूद कादिर का, बारिशें आई, अब इनका क्या है, मसाइल सुनना ना, अवाम के कहाँ मसाइल थे, सेवरेज का पानी घरों में था, कोई पूछने वाला नहीं था। क्या रोड बन चुका है, बड़ा अच्छा कारपेटेड, अब उस रोड को तोड़ेंगे, फिर इनको याद आएगा जी गैस पाइपलाइन डालनी है, वो करेंगे, फिर याद आएगा जी अब तो सेवरेज के पाइप डालने हैं। मतलब अगर आपने कोई काम करना है, ये पता सबको है, आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सपोर्ट हमें नहीं मिलती। सपोर्ट करने वाला कौन है, यही हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जिनको हम सिलेक्ट करते हैं, हमारी वजह से वो इलेक्टेड हो जाते हैं। बाद में होता क्या है, मैसेज कर कर थक जाते हैं, जवाब नहीं देते। अब मैसेज की बात मैंने क्यों की, 2016 से लेके 2024 तक ये जो सारा टेन्योर रहा, एक आम आदमी मलिक खलीलुर रहमान वासनी कंप्लेन करता रहा जी फरीदाबाद में गैस नहीं है। कंप्लेंट्स की वजह से जब मेजॉरिटी ऑफ द कंप्लेंट्स हुई 2022 से लेके 2024 के एरा के अंदर, हुआ क्या जी, गैस का बिल आ गया 15 से 20 हज़ार रुपये, जबकि इतना यूजेज नहीं थी, आपका मीटर ख़राब है। तब वही आम बंदा जाता है, सुई नॉर्दर्न गैस को कंप्लेन करता है, आगरा को कंप्लेन करता है, मीटर चेक हो क्या आता है, वो कहते हैं जी आपका मीटर ठीक था। मतलब अगर हम कंप्लेन करें तो हमें इस तरह दबाया जाता है।
अब ये निज़ाम कैसे ठीक होगा? अगर हम बात करें ना रूल्स ऑफ लॉ की, हमने कही है, वहाँ से क्या होता है, करप्शन बहुत ज़्यादा, कोई उधर बात नहीं करता। अब जॉब्स के लिए हम ठहरते हैं, वहाँ पे सिफारिश हमें चाहिए होती है, मेरिट के ऊपर कुछ नहीं हो रहा। वो नाअहल लोग जिनको बोलने की तमीज़ नहीं है, बात करने नहीं आता, वो वहाँ पे बैठे हैं जी, हमारे इदारे संभाल रहे हैं। उसके अलावा अदालतों का निज़ाम ठीक किया जाए, अदालती निज़ाम भी, और उनकी इस्लाह भी की जाए कि अगर आपने कानून की पासदारी करनी है, कैसे करनी है। हर तीसरे चौक के ऊपर पुलिस वाला ठहरा है ये कहते हुए जी तुम्हारी हेलमेट नहीं है, बाकियों को पकड़ो नंबर प्लेट नहीं है, खुद का आपका क्या हाल है, वो नहीं देखेंगे ये चीज़। ये छोटे छोटे इश्यूज़ हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये मेरे बड़े भाई हैं, ये कर रहे हैं लॉ इधर डीजी खान से प्राइवेट। कोई यहाँ पे गवर्नमेंट लॉ का इदारा नहीं है कि वो कर सके। अगर इसने अच्छी जगह से करना है, ये जाएगा लाहौर, ये जाएगा इस्लामाबाद, डेरा गाजी खान में ये चीज़ें क्यों नहीं। अब मीर चाकर का मैं फिर से यहाँ पे जिक्र करूँगा, सर गनीमत से कम नहीं है, लेकिन उसको अपग्रेडेशन नहीं मिलती, उसके ऊपर कोई फोकस नहीं करता। मैं भी अभी सजेस्ट करने लगा था एक घूंट पानी का पी लो। आपकी बातें, आपने नाम क्या बताया अपना? मोहम्मद खुनशान खलील। खुनशान? हाँ जी, खुनशान। खुनशान, खुनशान का क्या मतलब है? इसका मतलब है सर पाक ज़ातने की इबादत करने वाला। खुनशान, मेरे ख्याल में कोई आपका सवाल या कोई आपका पहलू, थैंक यू, कोई आपका सवाल या पहलू ऐसा नहीं था जो मैं समझूं गैर ज़रूरी हो। हर बात जो आपने की है मेरे ख्याल में वो बहुत अहम और बहुत तवज्जो तलब। आपको ये पता है यहाँ पे बोर्ड कब आया, डीजी खान बोर्ड कब आया? ये भी 20s में आया ही होगा, 2000 के बाद या उससे पहले। 1990 में। कौन लाया ये पता है? मेरे वाले जुल्फ़िकार अली खान कोसा लेके आए। उससे पहले ये बोर्ड आपका मुल्तान होता और हर खास आम चीज़ के लिए जो बोर्ड से रिलेटेड होती थी, चाहे मैट्रिक के स्टूडेंट्स होते थे या इंटर के स्टूडेंट्स होते थे, उनको मुल्तान जाना पड़ता था अपने मामलात को एड्रेस कराने के लिए। तो वालिद साहब बोर्ड यहाँ पे लेके आए, जहाँ से शुरुआत मैं कर रहा हूँ आपकी बात। आपकी ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट जिसकी आपने बात की, आपको पता है ये कब आया यहाँ पे? ये 88 में आया था। और कौन लेके आया यहाँ पे? मेरे वाले लेके आए। ये यूनिवर्सिटी, ये मेडिकल कॉलेज, आपके डिग्री कॉलेजेस जितने भी हैं, ये इनकी अपग्रेडेशन अल्हम्दुलिल्लाह इन, और ये चीज़ मैंने अपने वालिद से इनहेरिट की है कि आप लोगों को तालीम की तरफ रजू करने का मौका दो, ताकि तालीम के ज़रिए वो शऊर हासिल करें सही और गलत। अब आपकी एज क्या है सर? 19। सॉरी मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं सर। 19? हाँ जी। जो आपने गुफ्तगू यहाँ पे की, अगर आप मेरे साथ देहात चले और आपके साथ आपकी उम्र का मैं देहात का नौजवान खड़ा कर दूँ, तो आपकी और उसकी गुफ्तगू में ज़मीन आसमान का फर्क होगा, आपकी उसकी सोच में ज़मीन आसमान का फर्क। वजह क्या है? आपने तालीम हासिल कर रहे हैं जी सर। और उसके ज़रिए आपको ये आगाही आ रही है जिसपे आप मुझसे ये सवाल करें, आप किसी से भी ये सवाल करें, वहाँ पे ये नहीं होगा। वहाँ पे आज भी वो महकूमियत वाली जो एक सोच या ज़हन है कि कहीं मेरे बड़े मुझसे ना नाराज हो जाए अगर मैंने सवाल कर, कहीं जो मेहमान है उससे मैंने सवाल कर दिया कहीं वो ना नाराज हो जाए। सबसे पहली चीज़ ये है तालीम और किरदार। आपका और मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम जिस चीज़ को परसू करना चाहें उसको परसू करें, लेकिन ऐसे किरदार से परसू करें कि ना हमारे किरदार पे फ़र्क आए, ना हमारी वजह से किसी के किरदार के ऊपर हर्फ आए। और आप नौजवानों के लिए मेरा मशवरा ये है कि सबसे पहले आप अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग करें। वो कैरेक्टर बिल्डिंग आपको कोई नहीं सिखा सकता, वो आपने खुद करनी है। वो काउंसलिंग आपको कोई नहीं कर सकता, वो आपके अंदर से जो चीज़ एक होगी उसको आपने खुद कंट्रोल करना है, उसको खुद आपने बिल्डअप करना। लेकिन जब आप नौजवानों का साथ मेरे साथ होगा तो मैं बड़ी हद तक जा सकता हूँ। ऑफ कोर्स। हाँ जी, सेटिस्फाई कर दिया आपने। चलो
बस इसके लिए ये है सर, प्रॉपर मीटिंग स्टूडेंट्स के साथ अरेंज की जाए बस प्रॉपरली। आपको मैं बताता चलूँ कि मैं जब स्कूल कॉलेज में था मेरी HSM के बाद मेरी तालीम जो है FC कॉलेज से हुई, तो वहाँ पे हर माइंडसेट का नौजवान होता था। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के दोस्त कुछ ऐसे नौजवान थे जो पीपल्स पार्टी से वाबस्ता थे। तो मेरे लिए बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक दफ़ा मुझे ले गए डॉक्टर मुबशर हसन होते थे शायद, ये साहिबान, इन्होंने उनका नाम सुना, वो पीपल्स पार्टी बानी अरकान में से थे और बड़े लर्नेड और बड़े पढ़े लिखे आदमी थे। वो नौजवानों को कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से बुला के सियासत के ऊपर दर्स दिया करते थे, स्टडी ग्रुप्स होते थे। हम उस सतह से निकले हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली आपके लिए वो चीज़ें मुयस्सर नहीं है। कोशिश करेंगे कि ये चीज़ भी हो। इंशाल्लाह।